तो बच्चों क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो आज के इस वीडियो के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। एकदम मज़ेदार मज़े में सॉन्ग समझेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जो भी हमारे सेंटेंसेस रह गए थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, उनको सबसे ट्रिकी माध्यम से समझेंगे और फॉर्मूला को सरल और सही ढंग से यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे कि आपने ये जो सेंटेंस थे आपके कहाँ गए, हाँ जी, नेगेटिव सेंटेंस, इसको अच्छे से सीख लिया था। अब हम लोग सीखने वाले हैं आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। सबसे पहले देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आखिर हिंदी में क्या कहते हैं। अगर हम लोगों ने इसको जान लिया हिंदी में क्या कहते हैं तो हम लोग सब कुछ जान सकते हैं, क्योंकि इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। जिस भी वाक्य में आपको लगे कोई व्यक्ति है जो प्रश्न पूछ रहा है तो तुरंत समझ जाना कि हाँ भाई यही है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनाइट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है इसका। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, उसके बाद हम लोगों को यूज करना होगा सब्जेक्ट का। अब यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो सकती है कि फार्मूला गलत है, लेकिन नहीं, फार्मूला गलत नहीं है, फार्मूला बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दरअसल ऐसा ही होता है, क्योंकि कहीं यहाँ पर होता क्या है, प्रश्न को घुमा के पूछता है। जैसे डबल प्रकार से कभी पूछता है क्या राम वहाँ जाता है, यहाँ पर क्या का प्रयोग पहले कर दिया जाता है। ठीक है, क्या राम वहाँ जाता है। इसी प्रकार से दूसरी प्रकार से पूछ सकता है राम क्या वहाँ जाता है, राम क्या वहाँ जाता है, ऐसे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट टाइप को हम लोग पढ़ने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, और उसके बाद सेकंड को भी पढ़ेंगे एकदम मज़ेदार तरीके से। सबसे पहले इस फॉर्मूले पर नज़र डालिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल पर। क्या है पहला एग्जाम्पल, क्या वह जाता है। सिंपल सा एग्जाम्पल, आराम से समझिए, सुकून से पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे। क्या की इंग्लिश सिंपल सी होती है व्हाट, लेकिन इसमें व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला के मुताबिक हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, वही इसका जो है क्या का हिंदी हो जाता है, जो कुछ भी समझ लो आप। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, सिंगुलर देखेंगे या प्लूरल देखेंगे सब्जेक्ट में, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करना है, सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब। और भैया अगर हमारा सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा भैया वह यानी सिंगुलर, ही सी इट नेम है ना, ही सी इट नेम, ये क्या है, सारी चीज़ें भैया सिंगुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले डज का प्रयोग हमने किया, डज। उसके बाद किसका प्रयोग किया हमने, उसके बाद प्रयोग किया सब्जेक्ट बोले तो ही, सिंपल सी बात है। ठीक है, डज ही। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, जाना। क्या वह जाता है, क्या वह जाता है। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, बस इतना ही लगा के क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना भैया। इसमें जो क्वेश्चन मार्क होता है वो बहुत ही कंपलसरी होता है, अगर कंपलसरी नहीं होता तो मैं नहीं बताता। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जांपल बहुत ही मज़ेदार है। क्या वह आता है, जस्ट उसका अपोजिट, जाता है आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डज ही, और क्या लिखेंगे, कम। सिंपल सा क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। उसके बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं, प्यारा सा एग्जांपल है। क्या वह खाता है, खाने के लिए, खाने पे तो कोई बात ही नहीं करेगा। क्या लिखेंगे, डज सबसे पहले। ठीक है, ही, और खाने के लिए ईट का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। क्या वह गाता है, हाँ भाई गाता तो है। ठीक है, तो क्या वह गाता है, डज ही, डज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाता, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, सॉरी बच्चों गलत हो गया यहाँ पर, आप यहाँ ठीक कर सकते हैं। सिंग, गाने की मीनिंग क्या होती है, सिंग, SING।
ओके, अब आप इसे ठीक कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है अपना अगला एग्जाम्पल, क्या वह पीता है। क्या वह पीता है, यानी पीने पीने की बात नहीं हो रही शराब वराबी की, यहाँ पर दूध पीता, पानी पीता, ऐसी चीज़ें बात हो रही है, शाकाहारी बिल्कुल। क्या वह पीता है, डज ही ड्रिंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको जरूर ठीक कर लीजिएगा। सिंग होती है गाने की मीनिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज। इसकी बढ़िया से एक्सरसाइज कर लेते हैं, बड़े से बड़े एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं मज़े तरीके से। डरने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी स्लाइड हो गई, आराम से समझेंगे ये सेंटेंसेस को। तो क्या वह कहता है, कहने के लिए से का प्रयोग किया हमने, से। ठीक है, से का प्रयोग नहीं किया, मतलब से ही होता है। ठीक है, कहने के लिए से। ठीक है, इसकी मीनिंग होती है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, क्या वह कहता है, तो डज। उसके बाद वह यानी ही, डज ही, कहना के लिए से। ठीक है, क्या वह कहता है, सिंपल एग्जांपल आपका बन के तैयार। तो अपने आप रिपीट दबा लीजिए क्योंकि आपने ये एग्जांपल कर लिया। क्या वह बताता है, बताने के लिए टेल का प्रयोग किया हमने, तो डज ही टेल हो गया। नो प्रॉब्लम है, अगर नई प्रॉब्लम हो रही है कोई सेंटेंस को हल करने में तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रा ध्यान दीजिए और एकदम मज़े से समझिए, सुकून से इस एग्जाम्पल को पढ़िए। क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह, डज ही, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाता है। ठीक है, यानी पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया, उसके बाद वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो डज ही गो, डज ही गो, डज क्यों लिया, डू क्यों नहीं लिया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था इसलिए। ठीक है, अब डज ही गो के साथ हमेशा याद रखिए, गो या कम, उसके साथ डू का प्रयोग अवश्य होगा जब भी ऑब्जेक्ट होगा तब। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल सा गो पर ही हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो गो टू स्कूल, यानी क्या वह स्कूल जाता है, स्कूल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, क्या वह घर आता है, अगला एग्जाम्पल, क्या वह घर आता है, तो डज ही कम टू होम। अभी बताया कि कोई हो या कम दोनों के साथ टू लगेगा जब ऑब्जेक्ट होगा। घर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर टू का प्रयोग किया। क्या वह खेलने जाता है, तो डज ही, क्या वह जाता है, गो टू, कहाँ पर, खेलने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए बच्चों। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एकदम आपने अच्छे सीख लिया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, क्या गीता खाना खाती है। ये वैसे तो मैं आपके लिए होमवर्क लाया था, लेकिन आपको ये प्रश्न मैं समझाने वाला हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं इसको देखकर डर जाएंगे, कहेंगे यार करवा तो दिए छोटे छोटे, होमवर्क दे दिए बड़ा बड़ा, इस प्रकार से, है ना। तो आइए आपको ये हल करवा देता हूँ जिससे आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा, छोटा है या बड़ा। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल है, क्या गीता खाना खाती है, क्या गीता खाना खाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या, गीता देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल, तो गीता नेम है, और ही सी इट नेम, ये सारे सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर के लिए हम लोग डज का प्रयोग कर देते हैं फटाफट से। डज का प्रयोग जैसे ही करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे आखिर सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारी गीता है, डज गीता, डज गीता, क्या गीता, क्या। अब इसका हिंदी क्या हो गया, क्या गीता। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का। वर्ब क्या हो जाएगा, वल लगेगा जिसमें खाना खा रही ना, यानी ये फूड वाला खाना नहीं बल्कि जो मुंह से चबाने वाला खाना है वो वाला। ठीक है, तो डज ही ईट, ईट माने खाना, डज ही ईट। क्या वह खाती है, खाती की इंग्लिश ईट, और जो फूड है हमारा भोजन है, भोजन की इंग्लिश फूड, यानी डज गीता ईट दी फूड। सिंपल सा एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि अब मैं आपको एग्जाम्पल कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, तो आप एकदम होमवर्क करके कमेंट में भेजिएगा, और जिसका भी एग्जाम्पल जो ट्रांसलेशन है वो ठीक होगा उसके पर सबसे ज़्यादा लाइक हो जाएंगे उसकी कमेंट पर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कमेंट पर लाइक हो जाएंगी वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों सही कर दीजिएगा सबका। आइए अब आगे देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका अगला एग्जाम्पल इससे छुप रहा है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वो ये हमारा है 12th वाला। ठीक है,
ये आपका होमवर्क है 12th वाला, इसको आप कमेंट में बताइए, ठीक है। अच्छे से सब देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए और तुरंत अभी अभी वीडियो ख़त्म होते ही कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको ध्यान से करना, कोई भी गलती मत करना, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, सब्जेक्ट का प्रयोग, ठीक है, वर्ब का प्रयोग, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए और समझते रहिए। आगे भी बात करेंगे हम लोग इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप की, ठीक है। वो क्लास देखना मत भूलना।